हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टेक। माई सेल्फ देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स वो पढ़ाने वाला हूँ। और इसके पहले के 4 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और साथ में मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। और ये आपका चैप्टर 5 का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेप्स के बारे में समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे तरीके होते हैं मेजरमेंट के लिए। सबसे पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब समझिए कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, तो कौन सा मतलब वेट ज्यादा है किसी का और किसी का कम है, तो ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन होगा। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की। तो समझ लीजिए आप लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइन बनाया, एक लाइन है ए बी और एक मैंने लाइन बनाया सी डी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन थोड़ी छोटी दिख रही है और थोड़ी बड़ी दिख रही है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं सी डी हैव मोर लेंथ देन ए बी। हम बोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखने के बाद हमें बोल सकते हैं कि सी डी का जो लेंथ है वो ए बी से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैंने एक और सेट बना दिया, मान लेते हैं पी क्यू बनाया और ये एस टी बनाया है, ठीक है। तो मैंने बना तो दिया मैंने, लेकिन मुझे तो लगभग सेम लग रहा है देखने पे। दोनों के जो लेंथ है, यानी कि क्यू का लेंथ एस टी के लेंथ के लगभग सेम दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन में ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं पता है। हम सिर्फ देख के बता रहे हैं कि कौन सा क्वांटिटी, आई मीन कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमें उसका मतलब ये हमें ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन अगर लेंथ में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत कम है, अगर डिफरेंस ज्यादा है, एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है, तो हम इजिली बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस कम है तो वो चीजें रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं होता है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक होता है कंपैरिजन जो होता है, या कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन में ये ड्रॉबैक है कि हम लोग अगर माइनर डिफरेंस है, दो लाइंस के बीच में माइनर डिफरेंस है, तो हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप वो भी अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वो आपका है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। कंपैरिजन की ही बात कर रहे हैं, लिखिएगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा यही बताना है। तो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, रफ करने से पहले आप उसको वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट डाउन कर लिया करिए कॉपी में, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग है यहाँ पे। ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेसिंग पेपर्स आते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग ट्रेस करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मैंने एक लाइन बनाई थी ए बी और मैंने एक लाइन बनाई है सी डी। हमें लगभग देखने में मान लेते हैं सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेसिंग में करते क्या है कि इस सी डी लाइन को कट करेंगे। पेज है हमारे पास, एक पेज था, उसमें से सी डी लाइन को कट किया गया और कट करने के बाद उसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाएगा। इसके ऊपर रखा जाएगा, मान लेते हैं जैसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसे रखा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर रखते हैं ना, यानी कि जो पहला वाला लाइन हमें यही कंपेयर करना था कि ए बी का लेंथ ग्रेटर है या फिर सी डी का लेंथ ग्रेटर है। तो हमने क्या किया है, ए बी जो था वो हमारे पास पहले से ही मेजर्ड लेंथ है ना, या फिर हमारे पास ए बी दिया हुआ है किसी पेपर पे, हम सी डी को ड्रॉ कर रहे हैं एक अलग पेपर से और वहां से कट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग पेपर आपको मार्केट में मिल जाता है, या फिर आप एक दूसरी कॉपी लीजिए, उसमें दूसरी एक में आपने ए बी बनाया था, एक में लेंथ ए बी बना हुआ था और एक दूसरी पेज में आप सी डी बना लीजिए, है ना। सी डी बना लीजिए और इसको कट कर लीजिए। जितना कट करके यहाँ ऐसे कट करके उसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए। जब इसके ऊपर रखेंगे
इसके ऊपर जस्ट रखना है आपको। फिलहाल मैं तो थोड़ा साइड रख रहा हूँ कि दिखाई दे। तो रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा था। इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब आप सोचिए अगर आपको हमेशा कंपैरिजन करना हो दो लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग के हेल्प से, तो कितनी कॉपीज आपको काटनी पड़ेगी, बहुत सारे कट करने पड़ेंगे। तो ये एक तरीका तो अच्छा है ना कंपैरिजन के लिए कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, किसका लेंथ ज्यादा है, किसका कम है। लेकिन हम इसको अप्लाई हर जगह नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा पेपर का, ठीक है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट इसका पोर्शन जो है, नेक्स्ट तरीका जिससे हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो का नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वो आपका यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर है, ठीक है। तो कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट कंपैरिजन जो है रूलर एंड डिवाइडर के हेल्प से। तो रूलर एंड डिवाइडर, अब आपको हो सकता है डिवाइडर ना पता हो या रूलर ना पता हो। रूलर आपके जो स्केल होता है ना, स्केल को रूलर भी बोलते हैं। तो आपका जो स्केल उसमें आपके पॉइंट लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, ठीक है। तो जो 15 सेंटीमीटर का स्केल हर एक ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। और डिवाइडर क्या होता है ये भी देख लीजिए, जो एक ऐसे आपको लग रहा है कि कोई काम की नहीं है, वो वाली। दो टाइप निप होती है, इधर भी निप होती है और इधर भी निप होती है। ऐसा एक शेप का आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इसी को बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है। तो ये रूलर एंड डिवाइडर के हेल्प से कैसे मेजर करते हैं। तो हमने कोई भी एक लाइन ली, जैसे एक लाइन मैंने लिया AB और एक लाइन मैंने लिया है CD, ठीक है। अब हमें इसका दोनों का लेंथ मेजर करना है, तो हम करेंगे क्या, इस डिवाइडर को उठा के यहाँ पे ऐसा रखेंगे, यानी इसका एक पिन, पहला पिन इसके पहले एंड पॉइंट पे और इसका दूसरा पिन जो है दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। समझिए कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अगर कभी भी कंपैरिजन करना है तो हम बहुत सारे तरीके हैं। हम डायरेक्टली डिवाइडर के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मेजरमेंट भी चाहिए तो हमें रूलर भी चाहिए होता है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है तो इस पे यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे, और इसका एक पॉइंट और उसका दूसरा टिप इस पे रखा, ठीक है। अब ये मैंने इस सेम डिस्टेंस ला के यहाँ पे रखा। अगर मैंने तो इसको रखा, पहला इन्होंने रखा तो ये ऐसा था, है ना, ये डिस्टेंस आया डिवाइडर के हेल्प से, ये आया ऐसे डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको मैंने उठा के जब यहाँ पे रखा है ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो इतना ही था, हालत है। आपको यहां से रखा, अगर आपको डिस्टेंस सेकेंड वाले को मेजर करने के लिए डिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड वाली लाइन है वो ग्रेटर है लेंथ में, ठीक है। लेकिन जब मान लेते हैं घटाने की जरूरत पड़ती है, तो मतलब सेकेंड वाला लाइन जो है वो स्मॉल है पहले वाले लाइन से। फिर से समझिए, अगर मैंने AB का लेंथ इससे डिवाइडर से ले लिया है, डिवाइडर से ले लिया मैंने, अब इसको मैंने CD से कंपेयर करना है, तो हमें यहाँ से मेजरमेंट जो भी आया है उसको यहाँ पे रखेंगे। अगर ये डिवाइडर का लेंथ कवर कर ले रहा है तो इक्वल हो गया, मान लेते हैं पूरा कवर कर लिया, ना तो बढ़ाने की जरूरत पड़ी ना घटाने की जरूरत पड़ी, तो इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये घटाना पड़ा, आपको दिख रहा होगा कि ये इतना जितना था लेंथ उतना लेंथ कवर कर रहा इतना, और अभी भी अगर हमें पूरा चाहिए लेंथ तो हमें इसके लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसको इंक्रीज करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो जब इंक्रीज अगर हम लोग कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट करने का मतलब हुआ कि जो सेकेंड लाइन है वो ग्रेटर है लेंथ में पहले वाले से। लेकिन अगर मान लेते हैं ये ग्रेटर ना होता, ठीक है, जो मैंने सेकेंड वाला लाइन का वो PQ था और मैंने डिवाइडर से मेजर किया था, तो डिवाइडर से मेजर किया था, तो डिवाइडर का जो लेंथ है वो ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा जा रहा है मतलब अगर हमें इसके लेंथ को, PQ के लेंथ को चाहिए, तो हमें डिवाइडर का लेंथ को कम करना पड़ेगा। और डिवाइडर के लेंथ को अगर कम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड वाली लाइन है वो पहले वाली लाइन के कंपेरिजन में छोटी है, ठीक है। तो ये तरीके हो गए आपके। फिलहाल ये तो डायरेक्टली सिर्फ कंपैरिजन हुआ, लेकिन अगर हमें मान लेते हैं लेंथ भी चाहिए तो हम रूलर के हेल्प से भी ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रूलर से मेजर भी किया जा सकता है, ये भी डिवाइडर और रूलर से किया जा सकता है। तो डिवाइडर से जब मैंने ये लेंथ ले लिया, अब वही लेंथ उठा के जितना लिया गया डिवाइडर से लेंथ, अब वही लेंथ उठा के यहाँ पे रखेंगे। 0 से स्टार्ट करने के, कभी भी जब रखते हैं तो 0 पे रखेंगे, मैंने जब ऐसे रखा तो यहाँ पे आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने लेंथ ऐसे लिया था यहाँ से और उठा के डिवाइडर को जो है पहली लिप ध्यान रखिएगा 0 पे रखी जाएगी, और दूसरी जहां पे भी जाए जो भी मेजरमेंट रहा होगा वहां पे जाएगा, हमें उसको घटाना बढ़ाना नहीं। डिवाइडर को एक बार जितना कर दिया है
उतने पे फिक्स आ गया तो उससे ले जाके हमें रूलर पे चेक कर लेना है। तो यहाँ से चेक करने के बाद पता चला कि जो लेंथ है इसका वो 4 सेंटीमीटर का है। ये जो लाइन का है लेंथ वो है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमें सेकंड का भी करना है, तो मान लेते हैं इसका भी करना था। तो इसका मैंने किया, तो ये इसके लिए ये जो डिवाइडर था वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे पहुंच रहा था, ठीक है। तो इसका लेंथ जो था 5 सेंटीमीटर था। कितना था? 5 सेंटीमीटर था। तो अब इससे इजिली कब पता चल रहा है कि इसका लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ कम है, ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड आपका डिवाइडर, ठीक है। तो डिवाइडर का यूज आप समझ भी गए होंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 ट्रेसिंग के तरीके हो गए, आई मीन कंपैरिजन के 3 तरीके हो गए। मैंने जो भी चीजें बताई हैं, अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो तो वीडियो को पॉज करिए या रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, ठीक है। और जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो कॉपी में कॉपी कर लिए करिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। कॉपी में अगर नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपको बाद में देखने में आसानी रहेगी। पोजिशनिंग एरर, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरर की, जो कि पोजिशनिंग एरर यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग एरर है ना। अगर हम रूलर रखते हैं तो रूलर में एरर आती है। जैसे हमने एक रूलर से था एक मेजरमेंट ले रहा था, तो ये रूलर था एक, 0 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब हमने एक लेंथ ले रहा था, यहाँ तक ये लाइन है, अब इसकी लेंथ लेनी थी, 0 पे तो रख दिया मैंने। लेकिन इसको जब मैं देख रहा हूं तो 2-3 तरीके हो सकता है, नहीं तो हो सकता है आपने सामने से देखा इसको, ये आइज है आपका, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपने साइड से देखा, ये हो सकता है आपने इस साइड से देखा। तो आपका देखिए इसी पॉइंट को देखने के लिए 3 तरीके से देख रहे हैं। जब अगर हम लोग पोजीशन, अगर हम लोग जस्ट सामने से नहीं देखते हैं, जस्ट ऊपर से नहीं देखते रूलर पे, तो हमें वहां पे एरर मिलती है। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट तरीका देखने का वो सीधा देखने का है। हम इधर और इधर से देखेंगे तो हमें एरर दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते कितना है। तो आपको स्केल यूज करना आना चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं 4, एक्चुअली में जो स्केल सेंटीमीटर होता है 4 और 5 के बीच में, उसके बीच में भी 9 लाइन्स होती है, ठीक है। 9 लाइन होते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट है ये 4.1 होता है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, फिर 5 आता है। तो अगर मान लेते हैं आपका जो कोई लेंथ था वो यहाँ तक आया, तो इसका मतलब क्या है, 4.7 पे इसका लेंथ जो होगा 4.7 होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में तो होगा लेकिन वो 4.7 होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कभी भी मेजरमेंट लेते समय। अब हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो गए इसके ऊपर। एक्सरसाइज 5.1 आपका, ठीक है। सबसे पहला बोला है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब पहले की बात कर रहा है, यानी कि जो पहला मेथड था आपका कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, तो मेयर ऑब्जर्वेशन यही है, ठीक है। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है डायरेक्टली देखने के बाद। तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज आपका यही है, ठीक है। देखिए माइनर डिफरेंस कांट बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते समय माइनर डिस्टेंस है, माइनर मतलब छोटा सा डिस्टेंस, वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक ही डिसएडवांटेज की बात करी थी और वो आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर एंड वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन। डिवाइडर और रूलर, डिवाइडर अभी बताया था आपको। रूलर में क्या होता है, डिस्टेंस अगर आप ले रहे हैं ना, तो आपका आंखों का पोजीशन मैटर करता है ना। आपकी आपको पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो by using ruler there may be exist positioning error,
पोजिशनिंग एरर while divider does not make these kind of error. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर है, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आप समझिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे बोला, मैंने लिखा कि अगर हम रूलर यूज करते हैं तो हो सकता है वहां पे पोजिशनिंग एरर हो। पोजिशनिंग एरर मतलब हम लोग जब देख रहे हैं ना, तो हम सीधा देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो थोड़ा एरर आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं तो जो पोजिशनिंग एरर है वो न्यून हो जाती है, मतलब उसमें पोजिशनिंग एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका निप जो है बहुत ही शार्प होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंड पॉइंट पे इजीली रख सकते हैं उसको, ठीक है, और एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए डिवाइडर इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। सो डिवाइडर इज प्रेफरेबल देन रूलर। प्रेफरेबल मतलब इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, किसको? डिवाइडर को, मतलब डिवाइडर यूज करना ज्यादा बेटर है रूलर के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। आप समझ जाइए, समझने के लिए मैंने इतना लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे बोला गया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, एक पॉइंट सी लिखना है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। एक लाइन सेगमेंट ए बी मैंने ड्रॉ कर ली है। अब एक पॉइंट सी लेना है जो कि इसके बीच में हो, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, फिलहाल मैं यहाँ पे लेना हूँ, ठीक है। सी पॉइंट है, आपको मेजर क्या करना है, जो ए बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ मेजर करना है। डिवाइडर के हेल्प से और रूलर के हेल्प से मेजर किया जा सकता है। डिवाइडर से पहले मेजर लीजिए, फिर रूलर पे रख के उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडर के हेल्प से। तो अब ए बी का लेंथ मान लेते हैं आपका आगे 8 सेंटीमीटर। खैर आप मेजर करेंगे डिवाइडर रूलर के हेल्प से, डायरेक्टली रूलर रख के भी चेक कर सकते हैं। फिर आप एसी निकालेंगे, एसी का लेंथ मान लेते हैं आपका आगे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आगे, और आपने फिर सी बी निकालना। ध्यान रखिएगा, आपको एक तो बार ए बी निकालना है, फिर ए सी यानी ए से सी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी से सी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, जैसे सी से बी, जो भी आप समझिए, क्योंकि बी सी और सी बी एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो आपका लेंथ निकाला। अब क्या बोल रहा है कि ये वेरीफाई हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी जो लेंथ होगा वो होगा ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। तो आपको दिख रहा होगा ए बी लेंथ 5 है ना, सॉरी 8 है, और ये ए सी भी आपका 3 सेंटीमीटर था और ये 5 था। तो ये भी 5 क्या आ गया, 8 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये चीज, ये पोर्शन आपका आंसर मिल जाएगा, ये भी लिखना आपको इसके नीचे, ठीक है। ये चीज पोर्शन मैंने लिखा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो वेरीफाई करना था कि वो लेंथ इक्वल होगा उसका, आई मीन देखा जो टोटल लेंथ का तो पार्ट किया गया है, ये टोटल लेंथ ए भी था, उसका पहला पार्ट ए सी है, दूसरा पार्ट बी सी है, तो दोनों का लेंथ का सम सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई है मेजरिंग में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है फोर्थ। आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और नोट डाउन कर लिया करिए जो भी चीजें मैंने लिखाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if ABC are the 3 points of that AB, BC and AC, which one of them lies between the other two? अब 3 पॉइंट दिया है, अब उसमें बोला गया है कि कौन सा बीच में आएगा, है ना। AB की लेंथ 5 है, BC AB की लेंथ 5 है, AB की लेंथ 5 है, BC का मतलब यहां से है, ठीक है। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और AC की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से तक की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा बीच में कौन सा आ रहा है, बीच में पॉइंट आपका बी आ रहा है, ठीक है। तो ड्रॉ करना है और आगे लिखेंगे बी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी। बी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको कॉपी में लिखना है। लिखेंगे बी पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में बोला गया है कि वेरीफाई करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। एक लाइन ऐसे दी है, ठीक है। यहाँ पे 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका हो गया है ना। अभी आपको बताना है कि ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी है, ठीक है।
तो आपको ये वेरीफाई करना है कि डी जो है मिड पॉइंट है, एजी का जो है डी मिड पॉइंट है। तो आप ए से लेके डी का डिस्टेंस और डी से लेके जी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस सेम है, ए से डी का डिस्टेंस और डी से जी का डिस्टेंस अगर सेम है तो ये मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडी दिख रहा होगा आपको, एडी क्या है मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, ये 5 4 है और इसका मिनिमम 1 है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3, ठीक है। ऐसे डीजी की बात कर रहे थे तो डीजी का लेंथ जो है वो 7 - 4 होगा, क्योंकि 7 पे एंडिंग है, जी और 4 पे ये था, तो 7 - 4 यानी कि ये भी 3 है, तो यस, ठीक है। तो लिखेंगे एडी इज इक्वल टू डीजी, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, है ना। एसी का मिड पॉइंट है बी, उसके बाद बोला गया है बीडी का मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट है, ओके, बीडी डी पॉइंट भी है, सी पॉइंट था और एक डी पॉइंट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बीडी का मिड पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज इक्वल टू सी डी है कि नहीं, यानी ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी कि नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसी का मिड पॉइंट बी था, यानी कि ए बी का जो लेंथ होगा वो होगा आपका बीसी के इक्वल, ठीक है, एज बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका बीडी का जो मिड पॉइंट था सी था, तो आपका बीसी जो लेंथ हो जाएगा सीडी के इक्वल हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू सीडी एज सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गए कंडीशंस। अगर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड का क्वांटिटी और इसके लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी सेम है, यानी बीसी बीसी दोनों है। अगर राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का सेम है तो ये जो लेफ्ट हैंड इसका और इसका राइट हैंड भी सेम होगा, यानी ए बी भी सी डी के इक्वल होगा, और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में दिखानी थी। तो दैट एम्प्लॉइज दैट ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, ठीक है, ओके। क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, इसलिए ये पोर्शन भी सेम होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आपको 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है और उसके लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। तो मैं एक बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम पूछा है एबीसी। मान लेते इसका जो एबी का लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर और बीसी का जो लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका लेंथ दिया हुआ है, 3 लेंथ, मतलब मैंने मेजर किया है, ये मैंने बनाया था फिर मेजर किया है, आपको भी बनाना है और उसको मेजर करना है स्केल के हेल्प से, तो आप मेजर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 साइड का सम होगा वो हमेशा तीसरे से लेस होगा, ये बोला है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा 2 साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हम ए बी प्लस बीसी की बात करें तो ये हो जाएगा 3 + 5, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और जबकि एसी जो लेंथ तीसरा साइड है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी प्लस बीसी जो है वो ग्रेटर है एसी से, यानी कि ये ग्रेटर होता है। लिखेंगे सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। जो साइड का सम है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये हमेशा ट्रू होता है। मैंने एक में आपको बता दिया, बाकी और भी एक मैंने फिगर बनाया, बाकी 4 फिगर आपको बनाइएगा और ये चीज वेरीफाई करिएगा, आपको हमेशा 2 साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। आई होप पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देखिए, अगर फिर भी डाउट होता है आप उसके बाद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।